मिशन 2014 के लिए बीजेपी और कांग्रेस सियासी समर में उतर चुके हैं। सियासी फतह के लिए दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी साइबर आर्मी भी तैयार कर रखी है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की साइबर आर्मी ने दिल्ली दरबार में डेरा जमाने के लिए अभी से मुहिम शुरू कर दी है। दो 2014 का बिगुल बजने में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी के कर्णधार नरेंद्र भाई मोदी इसके लिए कोई ढील देने के मूड में नहीं है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मोदी अपने मिशन को मजबूती देने के लिए हर आम और खास आदमी से सीधी बात कर रहे हैं। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। रणभूमि में जीत के लिए मोदी को जीत का मुकुट पहनाने का जिम्मा उठाया है बेंगलुरु के राजेश जैन और बीजी महेश ने। सॉफ्टवेयर कंपनी इंडिया वर्ल्ड के मालिक राजेश जैन बीजेपी और मोदी के समर्थक माने जाते हैं। राजेश जैन के साथ इस मिशन में शामिल हैं बेंगलुरु के ही बीजी महेश। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक बीजी महेश और राजेश जैन ने मोदी के साइबर प्रचार के लिए 100 लोगों की एक टीम बनाई है। इसमें कंटेंट और आईटी एक्सपर्ट्स शामिल किए गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा काम इस समय सोशल साइट्स पर नरेंद्र मोदी का प्रचार करना है। इसी बिल्डिंग में वन इंडिया नाम की कंपनी को सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रचार का जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया साइट्स पर प्रचार के लिए वन इंडिया को जो जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें दो मुख्य लोग जो कि फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के काफी एक्टिव कार्यकर्ता माने जाते हैं, जिनमें से राजेश जैन और बीजी महेश हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि 2014 के चुनाव से पहले वे एक जनमत पैदा करें, एक ओपिनियन बनाएं नरेंद्र मोदी के हक में। साइबर टीम को चलाने के लिए बाकायदा बेंगलुरु में एक ऑफिस भी बनाया गया है। इस दफ्तर में बैठकर ही राजेश और महेश की टीम काम किया करती है। इस टीम का काम ये होता है कि वो तमाम सोशल साइट्स पर न सिर्फ मोदी का ही प्रचार करती हैं, बल्कि दूसरी साइट्स पर मोदी से जुड़े प्रचार प्रसार को भी देखती है और उसे मोदी के फॉलोअर्स तक पहुंचाया करती हैं। और इस कोशिश के लिए तमाम रिसोर्सेज डाले जा रहे हैं ताकि लोग, खास करके जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वे नरेंद्र मोदी की ट्वीट्स या फेसबुक पर उनको फॉलो करें या उनकी जो विचारधारा है उसको लेकर के उसके ऊपर कुछ काम किया जाए। यही कारण है कि वन इंडिया के बैंगलोर में इस कार्यालय पर माना जा रहा है कि लगभग 100 से 150 कर्मचारी जो हैं वह सिर्फ इन सोशल मीडिया साइट्स पर लगातार काम करेंगे 2014 से पहले नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए। राजेश जैन और बीजी महेश बीजेपी से जुड़ी एक वेबसाइट ट्रेंड्स ऑफ बीजेपी से भी जुड़े हैं। जाहिर है उनके इस मुहिम को कहीं न कहीं पार्टी का भी समर्थन है। पार्टी भी जानती है कि आम चुनाव के लिए मोदी को न सिर्फ घर घर तक पहुंचाना है, बल्कि आम आदमी के दिल में उनके लिए जगह भी बनाना है। The networking is not bound by region or area. सोशल नेटवर्किंग की कोई सीमा नहीं है। पूरे देश में सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करना चाहते हैं। दिल्ली, मुंबई और गुजरात में सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। राजेश जैन का कहना है कि उनका टारगेट बीजेपी के लिए 2014 में 275 सीटें जुटाना है। जाहिर है कि इसके लिए घर बैठे ही अगर एक क्लिक पर मोदी का प्रचार प्रसार हो जाए तो कहना ही क्या। यानी 2014 में साइबर सेल पर भी नमो नमो की गूंज तय है। अहमदाबाद से पूर्व पटेल के साथ बेंगलुरु से विजय ग्रोवर, टीम न्यूज नेशन। लेकिन इन लोगों के लिए असली चुनौती रहेगी कि जो लोग फेसबुक या ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं या सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, क्या उनको आप वोट डालने तक के लिए पोलिंग बूथ में ला पाएंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ क्वेश्चन आवर के इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ेंगे संबित पात्रा साहब और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे NK सिंह साहब। आपसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और ये चुनौती जो सोशल साइट्स के जरिए नरेंद्र मोदी कहते हैं 160 सीट ऐसी हैं
जिन पे अगर सोशल साइट से प्रभाव डाला जाए तो उसमें कुछ बीजेपी अच्छा करता दिखाई दे सकती है। क्या ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती नहीं है? मोदी सिर्फ सियासी सर्वे में ही लीड नहीं ले रहे, बल्कि वो सोशल साइट्स पर भी कांग्रेसी नेताओं को मात दे रहे हैं। सोशल साइट्स पर राहुल की तुलना में मोदी समर्थकों की तादाद 3 गुना ज्यादा है और ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि जो पोस्टर बॉय हैं, खासकर सोशल साइट के, उनसे भी नरेंद्र मोदी का कद अब आगे बढ़ चुका है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ बीजेपी में सबसे पॉपुलर नेता है, बल्कि सोशल साइट पर भी उनका कोई सानी नहीं है। मोदी की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ट्विटर पर कांग्रेस नेता शशि थरूर को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय कंसल्टेंसी फर्म ब्लॉगवर्क्स ने इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच एक सर्वे किया। इसमें उसने पाया कि सोशल साइट्स पर मोदी के राहुल गांधी से 3 गुना ज्यादा समर्थक हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा ग्राफ 18 से 34 साल के लोगों का है। जाहिर है मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, फिर चाहे वो पार्टी का मंच हो या आम आदमी। आज हिंदुस्तान की और जन जन की यही पुकार कि नरेंद्र मोदी अब की बार, ये हमारी मांग है, पूरे देश की मांग है। इतना ही नहीं, हाल ही में मुंबई गए नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सोशल साइट्स का महत्व समझाया था और साथ ही मोदी ने यह भी कहा था कि देश की करीब 165 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन पर सोशल साइट्स का सीधा असर पड़ता है और इस बात को खुद बीजेपी नेता भी बखूबी समझते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सोशल मीडिया है और जो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़े क्षेत्र में कम्युनिकेशन ने अपनी पहुंच और पकड़ बनाई है। तो चुनाव हो या चुनाव के अलावा भी इसका जो महत्व है उसको हम सबको समझना भी होगा और हम सब समझते भी हैं। पार्टी जानती है कि मोदी का नाम ही काफी है, इसलिए उनके नाम को ज्यादा से ज्यादा कैश कराने की कोशिश हो रही है। देश में ब्रॉडबैंड का जाल तेजी से फैल रहा है और नेट का जाल तेजी से युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। संभावना है कि 2014 में करीब 10 करोड़ से ज्यादा वोट जुड़ेगा। ये सभी 18 साल या उससे ऊपर के युवा होंगे। इतना बड़ा वोट बैंक किसी भी पार्टी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने के लिए अहम है। खास बात यह है कि देश में 84 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। इनमें करीब 12 करोड़ के पास मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। जाहिर है वो लोग किसी न किसी तरह सोशल साइट का भी इस्तेमाल करते हैं और मोदी और उनकी टीम इसी का फायदा उठाना चाहती है। इसकी वजह यह भी है कि मोदी युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। सोशल मीडिया सेल हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है और जहाँ तक युवकों की बात है, युवकों में तो मोदी जी उनके कई कार्यक्रम हुए हैं, तो युवा जगत के तो मोदी जी इस समय धड़कन बन चुके हैं। इतना ही नहीं, IRIS और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी अपने सर्वे में माना है कि 545 लोकसभा सीटों में से करीब 160 सीटों पर सोशल मीडिया का असर दिखेगा। इन सीटों में महाराष्ट्र की 21, गुजरात की 17, यूपी की 14, कर्नाटक की 12, तमिलनाडु की 12, आंध्र प्रदेश की 11 और केरल की 10 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 9 और दिल्ली की भी 7 सीटें शामिल हैं। जाहिर है आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक युग में नए वोटर को साथ कर रखना है तो वोट मांगने के लिए नेताओं को अब घर घर जाने के अलावा सोशल साइट्स का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा। मोदी को चुनाव अभियान की कमान सौंपने के बाद बीजेपी अब अपनी चुनावी रणनीति को नई धार देने में जुट गई है। इसके लिए पूरी एक साइबर आर्मी काम कर रही है और इस आर्मी का मिशन है मोदी को पीएम बनाना। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को शाइनिंग इंडिया का ख्वाब दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल साइट्स के जरिए वो फील गुड कराना चाहते हैं। लेकिन क्या उनकी रणनीति काम करेगी? एनके सिंह साहब, देखिए, अगले चुनाव में करीब 77 करोड़ वोटर इलेक्टर आने जा रहा है। इलेक्टर मतलब कि वो जिसको कि मतदान का अधिकार हो, वोटर मतलब वो जो कि मतदान करता है। 77 करोड़ में अगर आप देखें तो 12 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं जी, मोबाइल जो है आपके इंटरनेट इनेबल्ड मोबाइल है। तो ऐसा नहीं होता है